अब मैं सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान का जो आज का पेपर हुआ था, ठीक है, आज पेपर हुआ था, उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। जैसे ही मैंने पूरा एनालिसिस किया तो मुझे कुछ कुछ जानकारी है जो पता थी, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, आप लोगों को मैंने प्रबोध मॉडल प्रोवाइड किया था, तो प्रबोध मॉडल जो प्रोवाइड किया हूँ उसमें 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के पूरे क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, प्रबोध मॉडल से 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये मुझे पहले से पता था कि 4 नंबर, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन प्रबोध मॉडल से आएंगे। अब बचा क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो वो जो है वो परीक्षा बोर्ड से। तो इसीलिए जब मैंने परीक्षा बोर्ड में टिक कराया ना, और वो सारे प्रश्न मैंने ढूंढा जो जो मैंने टिक कराया, तो वो सब के सब क्वेश्चन फंसे हैं। और जिन जिन अध्यायों को मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था वहीं से क्वेश्चन आए। तो मतलब अगर आप उस आधार पर पढ़े हैं तो आपका अच्छे से नंबर आएगा। आप लोग जिन जिन लोगों ने उसे टिक किया है और परीक्षा बोर्ड के हिसाब से आईएमपी के तौर पे पढ़े हैं ना, वो लोग जानते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बी सेट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं कुछ एनालिसिस करके आपको और बताऊंगा विज्ञान सब्जेक्ट के बारे, आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा उसके बारे में। तो आपको प्रबोध मॉडल से भी मैं क्वेश्चन दूंगा, तो वहाँ वहाँ से भी आप लोग देख लेना। ठीक है, और मैं आपको परीक्षा बोर्ड वाला भी जो मैंने टिक कराया है, तो वहाँ से भी आप लोग देख लेना। फिलहाल मैं बताऊँगा कौन कौन से क्वेश्चन, इस बार थोड़े अलग तरीके से मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करें। तो चलो, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो एक सेकंड है ना, यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, तो बी सेट जो पाए हैं उसके लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, पहला प्रश्न क्या है, समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो ये होगा प्रति व्यक्ति आय। जिन्होंने इसमें प्रति व्यक्ति आय लिया है उसका सही होगा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखना दूसरा प्रश्न क्या है, आधुनिक कृषि का दुष्परिणाम है। तो दुष्परिणाम क्या है, तो यहाँ पे आप आंसर ले लेना, स लेना है। ठीक है, आधुनिक कृषि जैसे जैसे होते जाएगा तो यहाँ पे दुष्परिणाम क्या देखने को मिलेगा, भूमि को कम उत्पादकता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसमें आएगा, तो यहाँ भी आपको स लेना है। इसके बाद मैं आपको अगला दिखाता हूँ, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी है। तो तांबा है। सबसे पहले जब हड़प्पा सभ्यता में तो तांबा की सबसे पहली खोज होती है, तो वही धातु का उपयोग किया गया। तो यहाँ पे आपको तांबा लेना है। तो जिन्होंने यहाँ पे आंसर में ऑप्शन लिया है तांबा, उनका सही है। इसके बाद है मुद्रा के स्वरूप। मुद्रा के स्वरूप के बारे में मैंने आपको जब आईएमपी क्वेश्चन बताया था तो उस समय मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो क्या होगा, बैंक के चालू खाता। इसमें सिर्फ बैंक के चालू खाता ही लेना है, क्योंकि उसी के द्वारा क्या होता है, हम पैसा जमा करते निकालते, तो बैंक के चालू खाता जो है मुद्रा का आहरण रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अ लेना है। ठीक है, जिन्होंने अ लिया उनका सही है। इसके बाद नियमगिरी क्या है, तो एक पर्वत है। सीधी सी बात है, जिन्होंने इसको पर्वत समझा है उसका आंसर सही निकलेगा। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सेकंड है ना, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, सही जोड़ी मिलाव है। ठीक है, तो सही जोड़ी मिलाव में भी आपको मैं बता देता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो भविष्य की ऊर्जा क्या है, कि भविष्य की ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा है। हम लोग सौर ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, इसलिए हम सौर ऊर्जा के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं। इसलिए सौर ऊर्जा को यहाँ पे आंसर लेना। जिन्होंने सौर ऊर्जा लिया है उसका सही है। ठीक है, पहला में। दूसरा में न्यू डील। ठीक है, तो न्यू डील में आपको क्या लेना है, तो न्यू डील में जो लेना है आपको लेना है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट लेना है। तो जिन्होंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट लिया है उनका सही निकलेगा यहाँ पे। फिर चूना पत्थर क्या है, अलौह खनिज है। ठीक है, तो अलौह खनिज जिन्होंने लिया है इसका आंसर सही होगा। फिर हिरोशिमा पर परमाणु हमला जो है वो 6 अगस्त को किया गया था 1945 को। तो जो इस ऑप्शन को लिया है उनका सही है। इसके बाद है मार्शल टीटो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, जो बचा है उसको लेना है, तो यूगोस्लाविया को लेना है। अब खालिस्तान को देख लेते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन खालिस्तान के मूल आधार हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको एक सेकंड ना, कहाँ पे आ गए हैं हम लोग, थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, थोड़ा सा एक सेकंड। ठीक है, एक मिनट कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन विकास के मूल आधार है, तो यहाँ पे विकास लेना है आपको। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत में वयस्क मताधिकार खालिस्तान वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 18 वर्ष। ठीक है, तो 18 वर्ष लेना है। जिन्होंने 18 वर्ष लिया उनका सही है। उपनिवेशों की समाप्ति के लिए खालिस्तान भावना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना है, राष्ट्रवादी भावना लेना है। ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रवादी भावना लिया उनका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और आगे कुछ और बचा है। ठीक है, 2 प्रश्न और है, उसको भी देख लेते हैं। आदर्श संसद में खालिस्तान सदस्यों की संख्या 33% होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो महिला लिए हैं वही सही होगा। ठीक है, क्योंकि महिला के संख्या 33% होना ही चाहिए। तो यहाँ पे महिला लेना है आपको। इसके बाद है एल्डोसल्फाइड एक खालिस्तान दवाई है, तो कीटनाशक दवाई है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, कीटनाशक दवाई लेना है। ठीक है, कीटनाशक जिन्होंने लिया है उसका आंसर सही है। तो इस तरह से
यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे वो सारे मैंने बता दिए। और आईएमपी में जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे संसाधन किसे कहते हैं इन सभी को मैंने टिक कराया था, ठीक है। तो जिन लोगों ने इन सभी क्वेश्चनों को टिक किए हैं वो लोगों से ये सारे प्रश्न बने होंगे, तो आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी के सभी मैंने आईएमपी के तौर पर उन लोगों को टिक करा दिया था। तो अच्छे से उनकी तैयारी किए हैं, उनका अच्छे से नंबर आएगा। फिलहाल विज्ञान में भी मैंने आईएमपी टिक करा दिया है। तो आईएमपी वाले जितने भी अगर टिक किए हैं उसके हिसाब से पढ़ोगे आप लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन को 4 5 6 जो है वो आपका फंसेगा प्रबोध से, ठीक है। तो प्रबोध मॉडल वाला जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा उससे फंस जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो जो है वो आईएमपी से ही पढ़ना है, ठीक है। तो उसी से ही वो आएगा।